देख रहे हैं PTNI न्यूज चैनल। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, 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 वंदे आजमगढ़ के एक ऐसे शख्स से आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए एक युवा, जिसको लोग ना जाने लोगों ने क्या क्या कहा होगा, लेकिन इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में इस युवा ने हमारा दिल जीत लिया, वो भी अपने कुछ अच्छे कार्यों की वजह से। आइए आपको मिलवाते हैं गांधीगिरी के संयोजक विवेक पांडे जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपका कैमरा, आपका चैनल हमारे इस कार्य की सराहना कर रहा है और आज आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हम सभी ने अपने हिस्से का प्रयास किया और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो लोग भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं वो लोग भी अपने हिस्से का अगर प्रयास करें तो निश्चित तौर पर अपने समाज को बदल सकते हैं। बेजुबान जानवरों के लिए, जिसकी तरफ किसी भी सामाजिक संगठन का या किसी भी व्यक्ति का नॉर्मली तौर पे इस वैश्विक महामारी में जहां लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, डर रहे थे कोरोना से, और आप लोगों ने उन बेजुबान जानवरों को खाने पानी की व्यवस्था की, ये आइडिया कहाँ से आपको आया? जैसा कि आपको पता है कि हम लोग समाज में हर समय सक्रिय रहते हैं और समाज में जब हमने देखा कि सत्ता, शासन, प्रशासन हर कोई इंसानों के लिए लगा पड़ा था, तत्पर था, और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि यह गर्व का विषय है कि हमारे देश में कोई भी भूखों मरा नहीं, भूख की वजह से नहीं मरा। और उसमें आजमगढ़ निश्चित तौर पर बहुत ही, हमारे जो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय श्री अमरीश सिंह, उन्होंने निश्चित तौर पर बहुत ही तारीफ़ काबिल काम किया, जिसकी वजह से आजमगढ़ को इस आपदा में कहीं न कहीं बचाने में हम सभी संभव हैं। वहीं हमने पाया कि कुछ हमारे जो जानने वाले लोग थे, उन्होंने बताया कि रातों को बंदरों के रोने की आवाज़ आ रही, जिसको सुनने के बाद हम सभी ने संकल्प लिया, हमारी पूरी टीम ने, जिसमें बच्चा गुप्ता, हर्ष, प्रवीण, शंकर, ऋषभ उपाध्याय, सौरभ और अभिषेक, तमाम वो युवा साथी इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में एक योद्धा के रूप में खड़े हुए और खड़े होकर के उन लोगों ने एक जो विश्वास दिखाया, जो एक अपनी तत्परता दिखाई, जिससे कि हम इस अभियान में कहीं न कहीं सफल हुए और इसमें हम अभी भी अपने आगे का प्रयास करें। आपने न केवल बंदरों के लिए कार्य किया, बल्कि जो गाय हैं और तमाम जानवर हैं उनके लिए पानी के पात्र लगाने का भी सराहनीय कार्य किया। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने ये भी जाना है कि हम सभी जल संरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं, पानी के मुद्दों पर हम सभी सजग हैं और आजमगढ़ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में हम इस अभियान को चलाने का प्रयास करते हैं। राजस्थान में हमारा काम चल रहा है
तो अन्य राज्यों में भी हम इन सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं। तो उसी बीच हमने पाया कि पानी की वजह से गर्मी का दिन आ चुका है। तमाम सामाजिक संगठन या जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता थे वो कहीं न कहीं अपने इस अभियान की तरफ, पानी रखने के अभियान की तरफ उन लोगों का ध्यान नहीं था। हर गर्मियों में आपने देखा होगा कि तमाम चौराहों पर पानी रखा जाता था, सारी व्यवस्थाएं होती थी। निश्चित तौर पर इस कोरोना की वजह से सभी लोग अपने घरों में रहे, तो हमें डर इस बात का था कि इंसान तो बच जाएगा, मगर ये जानवर जिनको पानी की आवश्यकताएं होती हैं, इंसान रोडों पर नहीं दिखता था, ना कोई दुकानें खुली रहती थी, जिसकी वजह से उनको पानी की बहुत ही अत्यधिक आवश्यकता है कि कोई प्यासा ना मर जाए कोई जानवर। इसकी वजह से हमने हर चौराहों पर पानी का पात्र रखने का प्रयास किया। साथ ही मैं आजमगढ़ के कुछ विषयों पे आपसे जानना चाहूँगा कि आजमगढ़ जो क्या यहाँ पे जो भी सरकारी सहायता आई वो आम लोगों तक पहुँच पाई कि नहीं पहुँची? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है आपका। इस सवाल पर मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी योजनाएँ होती हैं, उन योजनाओं को सरकार द्वारा पारित किया जाता है और उसको राज्य सरकारों द्वारा जनता के बीच में और वहाँ के जिले के बीच में डाला जाता है। तो जिले का प्रशासन जो होता है, जिले का प्रशासन उस चीज़ को ज़मीनी स्तर पर गांव तक पहुंचाने में जो एक कड़ियाँ जोड़ता है, वहाँ के प्रधान को जोड़ता है, वहाँ के महाप्रधान को जोड़ता है, कृषि लेखपाल तमाम लोगों को जोड़ता है। तो निश्चित तौर पर उसमें भी कहीं न कहीं खामियाँ गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर बहुत बड़ी खामियाँ रही, जिसमें कुछ कोटेदारों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाना निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय विषय रहा। और कुछ ग्राम प्रधानों द्वारा लूट खसोट का कार्य किया गया, जैसा कि तमाम सरकार द्वारा सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए थे, मास्क उपलब्ध कराए गए थे, गांव में सैनिटाइज कराने का जो एक प्रयास था, कहीं भी मेरी निगाहों से कहीं भी ये चीज़ें नज़र नहीं आई। और किंचित एक आध दो जगह हुई हो, उसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ, लेकिन अन्य जगहों में, अन्य गाँवों में ये चीज़ें देखने को नहीं मिली। मतलब सरकार का दावा कुछ अलग है और आजमगढ़ की ज़मीनी हकीकत कुछ अलग है। बिल्कुल, जिसमें कि सरकार तो अपनी तरफ से अब मुहैया करा दी, सरकार ने अपनी चीज़ें तो गांव तक भेज दी, लेकिन उस चीज़ों को गांव तक, गांव की जनता के बीच में ले जाने का कार्य वहाँ के लोकल स्तर के लोगों का होता है, जिसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से जाँच का विषय है। और इसमें अगर कोई भी पकड़ा जाता है तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहाँ के कमिश्नर से तमाम राज्यों या जिलों के जहाँ भी ये न्यूज़ देखी जा रही है, वहाँ के लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, आप सभी एक्टिव हों, तत्पर हों और आगे आएँ और अपने उत्तरदायित्वों को समझ करके अपने आसपास की जो भी ज़रूरत की चीज़ें जो सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं, वो चीज़ें क्या हम तक पहुँची कि नहीं पहुँची, उसकी जानकारी दें और उसके खिलाफ अगर वो चीज़ें नहीं हुई हैं तो उसके खिलाफ आप अभी हाल ही में देखा जा रहा है मनरेगा के द्वारा लोगों को रोजगार देने का कार्यक्रम सरकार ने बनाया, क्या गांव स्तर पर ये इम्प्लीमेंट हो रहा? नहीं, देखिए, मनरेगा पर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, मनरेगा पर भी बहुत बड़ा खेल हो रहा है। ये सिर्फ कुछ जगहों पर काम थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके संख्या में खेल हो रहा है, इसका भी जांच करनी चाहिए। जहाँ पे 150 मनरेगा के मजदूरों का पेमेंट उठाया जा रहा है, वहाँ 40 से 45, 20 से 25 मजदूर काम कर रहे हैं। यह भी एक जाँच का विषय है, इस पर भी हम सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है और इस पर भी हम सभी को जागरूक करने की भी ज़रूरत है। आपको और आपकी पूरी टीम को भविष्य के लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं आप लोग इसी तरह समाज में लोगों के लिए काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आलोक सिंह, ब्यूरो चीफ, PTN न्यूज़, आजमगढ़।